सुबह सुबह मेरा चेहरा ऐसा लगता है जैसे रात को भिगोने के बाद सुबह छोले नहीं लगते जो फूल जाते हैं, वैसा ही। तुम्हें लग रहा होगा सीधा कैमरा करके वीडियो भी नहीं बना रहा। भाई मुझे सोशल एंजाइटी होती है, पता नहीं इतनी ज्यादा क्यों, इसलिए मैं लॉन्ग व्लॉग भी नहीं बनाता कि लोग घूरेंगे देखेंगे यही वगैरह वगैरह। सुबह सुबह देश का युवा यानी मैं जब रिक्शे में बैठकर 10 धक्के खाकर मेट्रो पहुंचता है तो सोचता है कि काश अगर बातों और वादों से अगर गड्ढे भर जाते तो देश की सारी सड़क आज गड्ढा मुक्त होती। ये सब छोड़ो, आज मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ दिल्ली की सबसे बेस्ट चीज दिखाने। इंडिया गेट नहीं, लाल किला नहीं, जू नहीं, भाई दिल्ली मेट्रो। No, God, please, no, no. मुझे नहीं लगता कोई दिल्ली आए या वो यहाँ रह रहा हो और उसे मेट्रो पसंद ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस वो ऑफिस आवर्स के टाइम ट्रेवल ना करे। इंडिया में कोई अच्छी चीज हो और उसमें रिजर्वेशन और कोटा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी है भाई, आगे के 2-3 कोच केवल और केवल महिला प्रधान है, वहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं है। आधी दिल्ली सो रही है और जो जाग चुकी है वो निकल पड़ी है बस में, मेट्रो में, कोई जॉब के लिए, कॉलेजेस, स्कूल वगैरह वगैरह हर जगह के लिए। और बाकी जो सो रही है वो भाई रात को कॉल सेंटर से फ्रॉड करके अभी अभी घर पहुंची है, तो वो इसलिए सो रही है। 99% लोग यहाँ पर अपनी पहली बीवी के साथ बिजी रहते हैं, वो है फोन। बाकी जो बच गए वो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और जो कुछ बच गए मेरी तरह लोग, वो लोगों को जज करने के लिए बैठे रहते हैं उनकी बातों से। वो क्या जॉब करते होंगे, कौन उठेगा, कौन बैठेगा, कौन किसे सीट देगा, या मुझे कब सीट मिलेगी, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, यही सोचते हुए हर स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ उतरती है और उससे दोगुनी भीड़ चढ़ती है। यही सिलसिला रोज होता है, यही रोज की कहानी है। अगला स्टेशन राजीव चौक पर उतरना और दूसरी मेट्रो पकड़ लेना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। मेरी हाइट के लोग इस भीड़ में तो सैंडविच बन के निकलते हैं भाई, लोगों के बीच पिसकर। तुम्हें लग रहा होगा यार लोग आराम से निकल रहे हैं, अरे भाई आराम से नहीं निकल रहे, बाहर पुलिस वाले खड़े थे इसलिए ये लोग आराम से निकल रहे हैं, वरना जो होता है अभी दिखाता हूँ। रुको, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, दिखाता हूँ अभी। ये पकड़ी मैंने येलो लाइन और मैं बढ़ता जा रहा हूँ, थोड़ी मतलब रियलिटी चेक देता हूँ तुम्हें कि कैसी हालत रहती है करके। ये मेट्रो ही है भाई, कोई लोकल ट्रेन नहीं, कोई जनरल डब्बा नहीं है। इसका रीजन है राजीव चौक ब्लू लाइन कनेक्ट करता है द्वारका और नोएडा को, और येलो लाइन गुड़गांव को, तो वर्किंग लोग ज्यादातर यहीं जाते हैं, तो इसलिए ये हालत रहती है। खैर वैसे तो ज्यादातर हर बड़े स्टेशन की यही हालत रहती है, बट कोई नहीं। बहुत सारे लोगों का डेली का रीजन हो सकता है लेट पहुंचने का, लेट जाने का कहीं भी, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है दिल्ली मेट्रो में। और मैं क्या ओवर क्राउडिंग कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं भी उसी ओवर क्राउडिंग का एक पार्ट हूँ, बट हाँ ये रियलिटी है तो रियलिटी है। तुम लोगों को ज्ञान बांटते बांटते मैं दूसरी साइड की मेट्रो पे चढ़ गया हूँ। अब मुझे उतर के चेंज करनी पड़ेगी और अपोजिट साइड से दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी ताकि मैं सही जा पाऊँ। अगला स्टेशन वो है जहाँ पर पूरे भारत से बच्चे आते हैं अपना फ्यूचर बनाने, और मैं आता हूँ व्लॉग बनाने। खुल जा, शायद भारत का फ्यूचर खतरे में इसलिए नहीं खुल रहा है। फाइनली खुल गया भाई, खुल गया। और ये रहा आपका विश्वविद्यालय। उतरते ही यहाँ पर आपको बहुत सारा शोर सुनाई देगा रिक्शा वालों का, हिंदू हिंदू हिंदू, किरोरीमल, हंसराज भैया एक सवारी मिरांडा हाउस। एक बार मैंने अंकल को बोल दिया मिरांडा हाउस कॉलेज जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा चले पता नहीं क्यों। बेसिकली मेरा काम इनको यहाँ पर इग्नोर करके आगे बढ़ना है। हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं जा रहा, ये तो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं थोड़ा पैदल चलने का शौकीन हूँ, तो मैं चल लेता हूँ। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ है तो 20-30 रुपये देकर इनका भी भला करे और आप नॉर्थ कैंपस के अंदर घुस जाएं। ये रहा नॉर्थ कैंपस का मैप भाई, यहीं से घूम लो सब, क्योंकि एक एक चीज़ मैं अंदर जाके दिखाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट अपना कॉलेज यहाँ से। अब मुझे पीयूष बताता था कि नॉर्थ कैंपस की हवा में कुछ अलग बात है, यहाँ आकर देखा, हाँ सही में अलग बात है, पेड़ पौधे बढ़िया हैं। तब वो कह रहा होगा कि फ्रेश हवा मिलती है भाई वहाँ। क्या हाल है भैया? बढ़िया। चलो बकवास छोड़ो और अब तुम कॉलेज देखो। हिंदू कॉलेज भारत में बहुत से बच्चों का ड्रीम कॉलेज है। मेरी शकल अकल बातों से तो नहीं लगता है मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज की बदकिस्मती कह लो या फिर मेरी किस्मत जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। गेट नंबर 1 से तुम एंट्री लोगे और चारों तरफ तुम्हें दिखेगी हरियाली, और दिल्ली वालों को ये देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए, दिल्ली में रहकर ही। यहाँ से क्लासेस की तरफ तुम बढ़ो आराम आराम से, धीरे धीरे से। थोड़ा आगे पहुंचकर तुम्हें ये दिखेगा, शायद ये यहाँ का स्टाफ रूम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है भाई, क्योंकि मैंने अभी ज्यादा घूमा नहीं मैं पूरे कॉलेज में, जरा सा भी। आज ही घूमने वाला हूँ मैं भी पूरी तरीके से। यहाँ जब छोटे छोटे पैरों से मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे अपना नजर आता है डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट। हाँ सही में भाई मेरा डिपार्टमेंट, ये नहीं भाई, ये नहीं, सॉरी कैमरामैन थोड़ा आगे बढ़ो, ये भी नहीं, ये मेरा डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट भाई। और जितनी भी बिल्डिंग्स तुम्हें कैमरे के अंदर अब दिख रही हैं, यहाँ पर सारी जगह पर क्लासेस वगैरह होती हैं, क्योंकि मैं एक एक बिल्डिंग में जाकर तो अंदर दिखाऊंगा नहीं, तो तुम बाहर बाहर से देख लो, ऊपर ऊपर से देख लो कि ये सारी बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं यहाँ पर। और ऊपर जो तुम्हें अलग सा कुछ दिख रहा है वो लाइब्रेरी है भाई। आज सैटरडे है, वो ऑफ है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, बट वो लाइब्रेरी है, बाहर से देख लो, किस दिन अंदर जाके भी दिखा दूंगा। ये एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पर सारा पेपर वर्क होता है बच्चों का।
इससे याद आया, मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं करे यार। ये यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगती हैं जिन छात्रों ने यहाँ से पढ़ के बहुत अच्छा अपने जीवन में करा होता है, बहुत बड़ा। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार इतने ही लोगों ने कुछ अच्छा करा है क्या अपनी लाइफ में, बाकी लोग नहीं अच्छा कर पाए भाई। बहुत सारे लोग और भी अच्छा, बहुत सारे हैं भाई हमारे कॉलेज से, मतलब। और आधे जिन्हें मैं जानता था वो ज़्यादातर मूवीज़ या टीवी सीरियल्स और भी बहुत सारी फील्ड से जुड़े हुए थे। ये बहुत सारे हैं भाई। ये ऑडिटोरियम है भाई यहाँ का, और ये रही हिंदू कॉलेज की बालकनी। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ना दिखा पाऊँ, या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे से छूट जाए, या जिनके बारे में मैं बहुत अच्छे से अभी तक नहीं जान पाया हूँ, तो मैं उनके बारे में कम ही बता रहा हूँ। बस मैं ऊपर-ऊपर से दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कॉलेज में हैं करके। ये है भाई हमारे बैक साइड कॉलेज का, और यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारा। यहाँ पर तुम्हें घुसते ही वॉलीबॉल कोर्ट सबसे पहले दिखेगा। ये लो भाई, थोड़ा और नज़दीक से देखो सारी चीज़ें। और जो सामने है वो है यहाँ का ग्राउंड भाई। ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर अगर क्रिकेट खेला जाए तो आहा क्या ही मजे भाई। इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर क्रिकेट का मैच हो और मजा आ जाए, वो भी लेदर बॉल से। और ये यहाँ से निकले हुए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये ट्रॉफीज वगैरह जो कॉलेज से जीती गई होंगी, प्लेयर्स ने जो भी गेम खेले होंगे उसमें जीती हुई होगी भाई, मुझे ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। ऊपर जिम भी है भाई, अभी वो बंद है। यहाँ पर पीएचडी वाले बच्चों की क्लासेस होती हैं, जो जितनी जानकारी मुझे मेरे दोस्त ने बताई वही मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और ये वो जगह है शायद जहाँ पर ड्रामा होता है, ड्रामा प्रैक्टिस होती है। ये बच्चे शायद उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर 2 कैंटीन है, और ये रही तुम्हारी पहली कैंटीन जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ओहो। और ये दूसरी कैंटीन जहाँ पर मतलब ज्यादातर बच्चे यहीं पर आते हुए मैंने देखे हैं। ऊपर जाते हैं नहीं जाते, वो थोड़ा छोटा भी है शायद, और पता नहीं, बट यहाँ पर ज्यादातर बच्चे आते हैं और बैठते हैं और खाते पीते हैं भाई। बस भाई मेरे पास इतना ही था दिखाने के लिए। और ये देख लो तुम, इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट हो रही है लाइव। इससे ज़्यादा मेरे पास आज कुछ नहीं है दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है, नॉर्थ कैंपस बहुत बड़ा है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे दिखा रहे होंगे, मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने दिखा दिया। और मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो मेरे को जाना है अब घर। और शायद ये लोग भी अपने काम से वापस जा रहे हैं, और सबकी शक्लें उतरी हुई है, और सबको रेस्ट करने के लिए घर पहुंचना है भाई। ज़्यादातर लोगों की शक्लें ऐसी बनी हुई है कि वो लोग थक चुके हैं। फिजिकली तो मैं उतना ज़्यादा नहीं थकता हूँ भाई, चलने से, पढ़ने से, इन सब चीज़ों से, लेकिन मेंटली जो मैं 24 घंटे सोचता रहता हूँ, जो मेरी ओवर थिंकिंग है, वो मुझे कहीं ना कहीं ले डूबेगी किसी दिन। और अगर किसी दिन मैं इसी ओवर थिंकिंग की वजह से, एनजाइटी और अजीब से स्ट्रेस की वजह से मैं मर भी जाऊं, हैरान टाइप मत होना तुम लोग कि ये क्या हो गया करके। पूरे दिन के दौरान कोई नहीं थक रहा है तो वो ये मेट्रो है भाई, इधर से उधर पहुंचा रही है, लोगों को जा रही है, लेकिन कोई नहीं थक रहा तो वो ये मेट्रो ही है।